टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 11 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 रही है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया था। 2024 की रैंकिंग के अनुसार जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन पहले स्थान पर हैं। अगला पॉइंट है, इन देशों के पासपोर्ट धारक 194 देशों में यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए भूटान। सेरिंग टोब्गे जो हैं भूटान के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मांड्या जिले में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, भारत और यूएई के बीच कितने समझौते किए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 4। भारत और यूएई के बीच में 4 समझौते किए गए हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत और यूएई ने I2U2 समूह के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 समझौते किए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। 110 सालों के बाद दक्षिण कोरिया के डॉग मीट पर बैन लगाया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। साउथ अमेरिका की संसद में डॉग मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया है। साउथ कोरिया में डॉग मीट खाने की परंपरा 110 साल पुरानी है। इस पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। प्रश्न है, दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी अमेरिका। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी अमेरिका में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए श्रीलंका। IIT मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। है, उग्रम एसल्ट राइफल भारत के किस संगठन द्वारा बनाई गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी उग्रम एसल्ट राइफल भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन या DRDO द्वारा बनाई गई है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने भारतीय सेना के लिए उग्रम लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 6.4%। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.4% बताया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक दर 6.4
4% रह सकती है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, चीन। चीन देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 का आयोजन 8 से 24 जनवरी 2024 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 8 से 24 जनवरी के बीच में। अगला पॉइंट है, भारत अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान देश भाग लेंगे। कौन कौन से लेंगे इसमें भाग? भारत लेगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान देश भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान की भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है, यह सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 21 से 31 जुलाई तक कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर साल आयोजित होता है। इसमें 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कितने होते हैं? 21। अगला पॉइंट है, इसका प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राथमिक खजाने के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को बताना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देना। क्या है इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजाने के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को बताना है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देना है। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के नासिक में किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन कर रहा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या डीपीआईआईटी द्वारा 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, फ्रांस। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, श्रीलंका में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम ने हाल ही में पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा वायु प्रारंभ की है। प्रश्न है, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम जर्मनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हनुमानगढ़ी
लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।